पुराने समय की बात है। मलवा देश, कुछ कथाओं में विदर्भ के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भक्त थे और वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने सुना कि नीलांचल पर्वत, आज का पुरी, पर भगवान नीलमाधव की मूर्ति स्थित है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उस मूर्ति की खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने वहां पहुंचकर एक विशिष्ट जनजाति, सब्र जाति के प्रमुख विश्ववसु से संपर्क किया, जो भगवान नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। बहुत प्रयासों के बाद विश्ववसु ने विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराए। विद्यापति ने रास्ते में राई के बीज गिरा दिए ताकि वापस लौटने का मार्ग याद रहे। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, तब तक भगवान नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा ने वहां एक विशाल मंदिर बनाने का निश्चय किया और यज्ञ आदि करवाए। फिर एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु दारु ब्रह्म एक दिव्य लकड़ी के रूप में समुद्र किनारे प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ लकड़ी बहकर आई। वह लकड़ी साधारण नहीं थी, वह स्वयं भगवान का रूप थी। हर साल रथ यात्रा में तीनों देवताओं की विशाल रथों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। लाखों भक्त शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ का नाम ही बताता है, जगत के नाथ। राजा ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवानी चाहिए। तभी एक वृद्ध कारीगर, स्वयं भगवान विष्णु का रूप या भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं, वहां आया और कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक कार्य पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली, पर 21 दिन बीत जाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। चिंतित होकर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान के हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, चिंता मत करो, यही मेरा रूप है, लोग इसी रूप में मुझे पूजेंगे, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप कहलाएगा। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी अधूरे तके मां दिव्य रूप में पुरी में पूजे जाते हैं।